नमस्ते प्यारे मित्रों, आपका अपने संस्कार बीएम क्लास पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो नवीनतम जिलों चल रहे हैं, अपने नवीनतम जिले की सभी की बात कर रहे हैं। तो आज अपन नया जिला कौन सा ब्यावर को लेते हैं। बिल्कुल ब्यावर की इसकी क्या कब स्थापना हुई थी, इसके लिए कौन कौन सी तहसीलें शामिल है, इसमें कितने उपखंड शामिल हैं, मैप की सहायता से बिल्कुल इसके क्या मित्रों आंतरिक जिला है, इसके कौन कौन सी इसे तहसीलें और सभी के बारे में विस्तार करेंगे। समवर्ती जिले कौन कौन से हैं, इसके चारों ओर जिले कौन कौन से हैं और इसकी लोकेशन है, बिल्कुल सभी को राजस्थान मैप के माध्यम से भी देखेंगे सभी को। बिल्कुल आपको अंत तक बने रहना है, आपको आनंद बिल्कुल कि यहाँ पर सैनिक सामने थी उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और यहाँ पर कौन कौन से एक्ट हुए, इस यहाँ पर कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन सी यहाँ पर प्रथाएँ प्रचलित थी उन सभी में। तो बिल्कुल यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति कहाँ से होती है, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जी। बिल्कुल यहाँ के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के कौन कौन से सूचना आयोग थे सभी के बारे में बिल्कुल, और यहाँ पर कौन कौन से किले हैं जी। बिल्कुल सभी को अंत तक क्लियर कर लेंगे अपन। यहाँ की जो भी यहाँ की कला संस्कृति कैसी है, यहाँ की क्या कला संस्कृति के बारे में, और यहाँ की भूगोल कैसा भूगोल के बारे में, और यहाँ का इतिहास क्या रहा इतिहास के बारे में, और अन्य कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन सभी के बारे में आपको क्लियर करवा देंगे। तो आप क्या क्या नए जिला बनने से बदलाव हुए हैं और इसे कौन से ज़िले से कितना टुकड़ा लेकर आए हैं, जिसके इसके अंदर ऐड किया है। तो पाली से कितना लेकर शामिल किया इसमें, और भीलवाड़ा सभी से कितने क्या टूट कर विखंडित किया, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। बिल्कुल जी, क्लास को शुरू करते हैं। बिल्कुल आपको अंत तक बने रहना है जी। लीजिए आपके सामने तो ब्यावर जिला, तो इसके लिए क्या क्या, तो इसके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका गठन कब हुआ था। तो गठन को देख लेते हैं। तो गठन कब हुआ था, तो 4 अगस्त 2023 को। 4 अगस्त आप सुन रहे होगे, मुझे आशा है क्लियर बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपके सामने। 4 अगस्त 2023। बिल्कुल मेरे या माउस से जितना अच्छा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल आप सुनेंगे बढ़िया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और स्थापना देखी जाए तो आप साथ साथ लिखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। स्थापना, गठन और स्थापना दोनों डेट आपको ध्यान में रखना, सभी में लगभग सेम है जी। बिल्कुल तो 7 अगस्त कर देते हैं। स्थापना कब की गई, तो स्थापना 7 अगस्त को की गई थी। ये भी कब हो जाएगी, 2023 में हुई है, आपको पता है बिल्कुल जी। और इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी जिलों के साथ सीमा साझा करती हैं, इन सभी फैक्ट के बारे में बिल्कुल विस्तार से करेंगे चर्चा। और किस ट्रिक कौन सी लगाएंगे जिससे कि ये परमानेंटली आपको याद रहे, और ये मैप से भी याद रख सकते हो, आपको ट्रिक भी बता देंगे बिल्कुल जी। बिल्कुल सभी के बारे में क्लियर करेंगे। तो बिल्कुल एक बार देख लेते हैं मैप में क्या क्या दिया हुआ है। तो जी बिल्कुल आपके सामने पेश है बिल्कुल। तो तहसीलें उपखंड कितने हैं, तो उपखंड कितने उपखंडों को मिलाकर बनाया गया, तो इसमें 6 उपखंड शामिल हैं। कितने, 6 उपखंड शामिल हैं। और इसके अलावा देखते हैं तो क्या इसमें अन्य विशेषता जी। बिल्कुल इसमें 7 तहसीलें हो जाएंगी। तो आपको तहसीलों पर ज़्यादा फोकस करना है बिल्कुल, आपके बाकी जी बिल्कुल ध्यान में रखना। तो इसके अलावा देख देते हैं तो तहसीलें कौन कौन सी, ब्यावर है, ताड़गढ़ है, जैतारण है, मसूदा है, सॉरी रायपुर है, और मसूदा, विजयनगर है, और बदनौर जो कि भीलवाड़ा का हिस्सा जी। बिल्कुल सभी के बारे में देखेंगे कि कौन से कहाँ से। तो बिल्कुल ये क्या लिखा आपके सामने, जैतारण है और राजपुर। तो दोनों कहाँ से लिए गए हैं, जैतारण और राजपुर। तो ये दोनों पाली से लिया गया। कहाँ से लिया गया जी, जी बिल्कुल आप कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ का। तो कहाँ से लिया गया, पाली से लिया गया। कहाँ से, पाली का भाग है ये क्या, एक तो जैतारण और राजपुर। राजपुर दोनों कहाँ के, पाली के भाग में हैं। इसके अलावा देखते हैं अपन तो जी बिल्कुल भीलवाड़ा क्या तो बदनौर से, ये बदनौर है जो कहाँ का है, ये बदनौर, ये कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, भीलवाड़ा से लिया गया। बिल्कुल कहाँ से, ये लीजिए भीलवाड़ा से लिया गया बदनौर। और इसके अलावा देखते हैं जी बिल्कुल और है बदपाली, और इसके बाद आगे आता है जी बिल्कुल। तो जी बिल्कुल और बच्चे हैं कितने, 4 4 कहाँ से लिए गए हैं, तो 4 कहाँ से, अजमेर से लिए गए हैं। तो कौन कौन से लिए गए हैं जी बिल्कुल, तो एक तो क्या हो जाएगा, ताड़गढ़। ताड़गढ़ के अलावा क्या, ब्यावर, ब्यावर के अलावा क्या, मसूदा के अलावा क्या, विजयनगर। तो ये कितने हो गए बिल्कुल, और ब्यावर जी बिल्कुल ये से कहाँ से लिए गए हैं, अजमेर से लिए गए हैं। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना। तो जी बिल्कुल, और इसको याद रखने की ट्रिक क्या, तो चलिए ट्रिक पर फोकस कर देते हैं। ट्रिक किसके माध्यम से आप लंबे समय तक याद रख पाओगे, या तो मैप के माध्यम से याद रखोगे तो भी अच्छा है। यदि ये इस प्रकार से याद नहीं रखे तो ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। क्या, ट्रिक को ध्यान में रखना, आपको किस प्रकार से आप रख पाओगे। बिल्कुल आपको मैप अब इन राजस्थान का मैप में बताएंगे कहाँ पर है क्या पर नहीं, लोकेशन से आप याद रहेगी ज़्यादा समय अच्छा रहेगा। तो ट्रिक है क्या, विजय बेटा जरा बादाम में क्या मित्रों, बाद में आना, या मतलब बादाम ले आना। तो मित्रों आपको दो बिल्कुल आप जिससे सही रहे, तो विजय, एक सेकेंड, विजय बेटा, विजय बेटा जरा, विजय बेटा जरा
बाद में आना। किसी को बोल रहे, कोई व्यक्ति है, कोई विशेष है जो वो क्या बोल रहा, विजय विजय बेटा जरा बाद में आना। मेन क्या है, मैं तक ही आपको ध्यान में रखना। जी बिल्कुल, विजय से क्या हो जाएगा, विजयनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विजयनगर हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट है। तो जी बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ मैं जी। तो क्या हो जाएगा, विजयनगर को लॉक कर देते हैं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विजयनगर हो जाएगा। विजयनगर बे से क्या हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी। तो इसको क्या हो जाएगा, ब्यावर को लॉक कर देते हैं। विजय बेटा जरा बाद में आना। तो विजय विजय से विजयनगर, बे से ब्यावर हो जाएगा। और टा से क्या हो जाएगा, टाटगढ़। क्या हो जाएगा, टा से क्या हो जाएगा, टाटगढ़ कर देते हैं। जी बिल्कुल। और जरा से क्या हो जाएगा, जयतारण हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, जयतारण। यह कहाँ का, पाली का हिस्सा था, जय तारण है। आप आराम से रिलैक्स होकर देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा। जी, जरा से क्या हो जाएगा, जयतारण है। जी बिल्कुल। और आपसे जैसे क्या कर देते हैं, राजपुरा हो जाएगा। बिल्कुल, राजपुर। क्या हो जाएगा, राजपुर। और बाद से क्या हो जाएगा, बाद से क्या हो जाएगा, बदनौर हो जाएगा। बदनौर को लो कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये लीजिए बदनौर हो गया। और क्या बाद से बदनौर। और फिर मैं बचा, मैं से क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल, मसूदा। एक बार और सुन लीजिए, बिल्कुल क्लियर करवा देते हैं आपके लिए। तो विजय से, विजय बेटा जरा बाद में आना। तो आना वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो जो मेन वाक्य आपके सामने, विजय विजय बेटा जरा बाद में आना। तो विजय से क्या हो जाएगा, विजयनगर हो जाएगा। बिल्कुल, आपके सामने विजयनगर को लॉक कर देते हैं। विजय से और बे से क्या हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा। और टा से क्या हो जाएगा, टाटगढ़ हो जाएगा। और जरा से क्या हो जाएगा, जैसे जयतारण। जैसे क्या हो जाएगा, जयतारण। राज से राजपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजपुर हो जाएगा। राज से राजपुर हो जाएगा। फिर आपके सामने बाद से क्या हो जाएगा, बदनौर हो जाएगा, जो कि भीलवाड़ा का हिस्सा है। और बाद के बाद बचता है आपके सामने मसूदा। तो मसूदा, में से क्या हो जाएगा, मसूदा। तो बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो, और आप मैप की सहायता से याद रख सकते हो। आगे देखेंगे कि आपकी इनकी सीमा किसके साथ साझा करती हैं। और तो बिल्कुल आप देखते हैं राजस्थान का मैप में कहाँ पर हैं। तो जी बिल्कुल आपके सामने मैप पेश है राजस्थान का। तो इसमें कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल अपन देख लेते हैं। तो आपके सामने पेश है, बिल्कुल ये दिख रहा है आपको। बिल्कुल ब्यावर की मैं सीमा के ऊपर और टिक लगा देता हूँ। ये अपना ब्यावर है। क्या है, ये अपना ब्यावर है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो ब्यावर के साथ में 1 नंबर में क्या, भीलवाड़ा ले लेते हैं। 2 नंबर में क्या, राजसमंद ले लेते हैं। और 3 नंबर में क्या, पाली ले लेते हैं। और 4 नंबर में क्या, जोधपुर ले लेते हैं। 4 नंबर में क्या, जोधपुर, जो कि पूर्वी जोधपुर हो जाएगा। और 5 नंबर में नागौर ले लेते हैं। क्या, 5 नंबर में नागौर ले लेते हैं। और 6 नंबर में क्या, अजमेर ले लेते हैं। 6 नंबर में क्या हो जाएगा, अजमेर ले लेते हैं। और 7 नंबर में केकड़ी ले लेते हैं। क्या, केकड़ी ले लेते हैं। तो मुख्य कौन, कितने ज़िले हो गए जी। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो कितने ज़िले हो गए, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। जी बिल्कुल। तो साथ ही इसके बिल्कुल साथ ही हैं, साथ ही जिलों को अपन ने मैप की सहायता से देख लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके सामने बिल्कुल और आपने भाई बहनों के साथ है जो कि नए जिला दर्शन की क्लास चल रही है, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लिए मेहनत करते हैं। यदि आपका मोटिवेशन बना रहा था, बिल्कुल अपन सभी क्लासों को, सभी नए 19 जिलों के साथ हैं। बिल्कुल फिर जो कि पुराने जिले 33 हैं, उसमें क्या बदलाव हुए, उन सभी के बारे में बिल्कुल 85 जिलों को कवर करेंगे। तो इसमें कितना भाग रहा, सभी के बारे में जानेंगे। तो आपको क्लास को जरूर शेयर करना है एक बार। और लाइक करने से क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलता जी। और आपको समझ में आता है, ज़रूर आप कमेंट करना है कि आपको न इनके बारे में और क्या क्या जानकारी एडवांस पता है। तो जी बिल्कुल। और ये क्या आंतरिक जिला है, क्या ब्यावर कैसा आंतरिक जिला है। बिल्कुल जी बिल्कुल, न तो इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, न ही क्या राज्यों के साथ साझा करते हैं लगती हैं। तो जी बिल्कुल साथ बिल्कुल इसके मुख्य रूप में आप ध्यान रख सकते हो। तो इसकी भी आपको ट्रिक बता देते हैं। तो जिससे क्या होगा, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। कैसे भी याद रखो, आपको 2 ऑप्शन आपके सामने पेश हैं। बिल्कुल ट्रिक देख लेते हैं। बिल्कुल जी, ट्रिक क्या, अपना राज कभी अवेयर होकर बताओ। क्या, अपना राज है।
कभी बताओ तो क्या अवेयर होकर बताना है आपको। अवेयर से बिल्कुल आपको शब्द ये इसलिए क्योंकि ब्यावर का नाम भी इसी के आधार पर पड़ा। अवेयर बी अवेयर के नाम से पहले नाम क्या था, बी अवेयर, लेकिन अपभ्रंश होकर ब्यावर का नाम क्या हो गया, ब्यावर बन गया। फिर बिल्कुल आपको अवेयर को ध्यान रखना है। तो अपने मेन ट्रिक है क्या, कहाँ से कहाँ तक है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अपना राज कभी बताओ तो क्या अवेयर होकर बताना है। तो अपना से क्या हो जाएगा, बिल्कुल जी ऐसे क्या हो जाएगा, अजमेर को लो कर देते हैं। मैं पेन चेंज कर देता हूँ, तब तक आप लाइक कर दीजिए आपको। तो लीजिए कर दिया मैंने पेन चेंज। तो क्या होगा, ऐसे क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल अजमेर को लो कर देते हैं, अजमेर को लो कर देते हैं, अजमेर हो गया। इसके बाद अपन लोगते हैं पाली को, क्या पाली को, ये पाली हो गया। और न से क्या होगा, नागौर। तो क्या कर देते हैं, बिल्कुल समय की कीमत समझी जा रही है, नागौर, नागौर न से क्या हो जाएगा, नागौर। फिर आता है आपके सामने राज से क्या हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा। राजसमंद को लोग कर देते हैं, राजसमंद हो गया जी। बिल्कुल आपके आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। और जैसे अब क्या बचा आपके सामने, जैसे क्या हो जाएगा, जोधपुर को लोग कर देते हैं। जोधपुर कौन सा, पूर्वी वाला जोधपुर। जोधपुर के बाद में देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या, कभी। तो कभी से क्या हो जाएगा, कैसे केकड़ी हो जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा, केकड़ी। तो केकड़ी को लोग कर देते हैं, केकड़ी जी, बिल्कुल केकड़ी को लोग कर देते हैं। और बी से क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा अवेयर का, बिल्कुल अवेयर आपके सामने, जागरूकता आपके लिए ज़रूरी है। तो क्या अपना राज कभी अवेयर होकर बताओ तो किसी को, क्या अवेयर होकर जागरूक हो, क्योंकि अपना राज सभी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मजाक उड़ाते हैं बिल्कुल। तो अपना राज, तो अपना से ऐसे क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। पैसे क्या हो जाएगा, पाली हो जाएगा। और ना से क्या हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। और राज से क्या हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, जोधपुर पूर्वी वाला हो जाएगा। और पैसे क्या हो जाएगा, केकड़ी हो जाएगा। और बी से क्या हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा जी, बिल्कुल। तो ये आपके सामने बिल्कुल जिले हैं, बिल्कुल आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ है। तो आपको जो मेन फैक्ट हैं वो आपको बताएं। अब इसके कुछ स्थापना के बारे में देखते हैं जी, बिल्कुल। तो लीजिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने पेश करते हैं। तो अपन देखते हैं क्या, ट्री के बारे में चर्चा कर ली अपन। तो अब चर्चा करेंगे स्थापना के बारे में जी, बिल्कुल। किसके बारे में, स्थापना। तो स्थापना से संबंधित फैक्ट क्या है, स्थापना के बारे में देख लेते हैं अपन। तो जी बिल्कुल लीजिए आपके सामने, बिल्कुल रिलैक्स होकर क्लास को अटेंड कीजिए बिल्कुल। तो आपके सामने कब स्थापना हुई थी, 1936 में कर्नल डिक्सन ने की थी। किसने की थी, कब की थी, सॉरी 1836 में, क्या 1836 में किसने की थी, तो कर्नल डिक्सन ने की थी। किसने की थी, कर्नल डिक्सन, कर्नल डिक्सन को लॉक कर देते हैं। इसके अलावा फैक्ट हैं, नया कस्बा बसाया गया था। इसमें क्या, हम जो नया कस्बा बसाया गया था, बिल्कुल सभी के बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्या नया कस्बा या नगर कह दिए, तो क्या हो जाएगा, नया कस्बा या कह दो नगर। किसका योगदान है, कर्नल डिक्सन का योगदान। और फैक्ट आता है इसका, तो कर्नल डिक्सन ने क्या किया था, परकोटा युक्त नगर है बिल्कुल। तो इसका क्या, परकोटा, बिल्कुल ये मोस्ट लाइन है आपको ब्लू एग्जाम में ऐसे, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा जी, बिल्कुल। तो परकोटा युक्त क्या है, इसमें है परकोटा युक्त नगर है। और इसकी क्या, इतने गेट कितने हैं, तो ये परकोटा युक्त है। परकोटा आपको पता है क्या, एक मकान होता है या एक दुर्ग होता है। तो उसके चारों ओर सुरक्षा के लिए इस प्रकार से कुछ दीवारें बनाई दी जाती हैं, और वहाँ पर मेन गेट लगा देते हैं ऐसे। फिर यहाँ पर तो इसको क्या परकोटा कहते हैं, आपको पता है जी, बिल्कुल नहीं पता तो आप बिल्कुल जान लेना है। और इसके देखते हैं हम गेट कौन कौन से, परकोटा बना दिया। यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन से गेट हैं, तो मुख्य रूप से कितने, 4 गेट हैं। कितने गेट हैं, 4 गेट हैं मुख्य रूप से। कितने गेट हैं, 4 गेट हैं। कौन कौन से हो जाएगा, तो कौन कौन से गेट हो जाएंगे, तो बिल्कुल पहला आता है आपके सामने, कौन सा वाला हो जाएगा, अजमेरी गेट। कौन सा, यहाँ पर कौन सा गेट है, अजमेरी गेट है। कौन सा वाला, आई होप कि आपको मैं लिख रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा, क्या अजमेरी गेट है। फिर देखते हैं यहाँ का सूरज पोल, क्या क्या हो जाएगा, सूरज पोल।
सूरजपोल। और क्या हो जाएगा, मेवाड़ी, किसको लोग कर देते हैं, मेवाड़ी, ये भी क्या गेट हैं। इसके अलावा आता है अपने 4 गेट में से 3 गेट हो गए हैं, अजमेरी और सूरजपोल, मेवाड़ी गेट हैं, और अंतिम है कौन सा, चांग गेट है। कौन सा हो जाएगा, चांग गेट हो जाएगा। बिल्कुल ये मुख्य है आपके सामने। स्थापना तो कब की, 1836 में कर्नल डिक्सन ने की, और नया कस्बा बसाया था, और क्या इसके परकोटा भी बनाया था। परकोटा युक्त नगर हैं ये, और इसमें उसमें क्या क्या किया तो 4 गेट बनाए गए, अजमेरी गेट, सूरजपोल, और क्या हो जाएगा यहाँ पर मेवाड़ी गेट और चांग गेट है। बिल्कुल ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसके अलावा क्या आता है, बिल्कुल उनके बारे में भी और चर्चा कर लेते हैं जी। बिल्कुल तो इसके अन्य आता है नामकरण है। तो ब्यावर नामकरण किस प्रकार से रखा गया, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ब्यावर के बारे में अपन चर्चा करें तो आपको नामकरण बिल्कुल ध्यान में होना जरूरी है। तो किस क्या लोग कर देते हैं, नामकरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नामकरण जी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना जी। नामकरण तो बिल्कुल यहाँ पर क्या थी, छावनी थी, क्या थी, छावनी। आपको 6 सैनिक छावनियाँ थी, बिल्कुल एक बार उन्हीं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल एक बार एक देख लेते हैं, छावनी क्या ये ब्यावर की थी, क्या था, एक सैनिक छावनी था यहाँ पर। राजस्थान में कुल कितने थे, 6 सैनिक छावनियाँ। कुल कितनी है राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी, तो राजस्थान में कुल कितनी थी, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो मुख्य रूप से बिल्कुल, और इसकी ट्रिक भी है। तो बिल्कुल एक बात इसकी यहाँ पर देख देते हैं, इसका नामकरण के बारे में अपन चर्चा करें। तो नामकरण तो बिल्कुल यहाँ पर क्या, बोर्ड की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था, बी अवेरे। क्या था नाम था इसका, ब्यावर कैसे पढ़ा था, इसका मूल नाम क्या था, बी अवेरे। क्या था प्यारे मित्रों, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, बी अवेरे। बी अवेरे से धीरे धीरे क्या हुआ, अपभ्रंश के कारण क्या हो गया, ब्यावर पड़ गया। यहाँ का नाम क्या हो गया, ब्यावर यहाँ का नाम पड़ गया। बिल्कुल आपको फैक्ट है, बिल्कुल आपको इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर है क्या, ये कौन सी जी, बिल्कुल यहाँ पर क्या मेरवाड़ रेजिमेंट के लिए बनाया गया था। यहाँ पर कर्नल डिक्सन क्यों करा इतना थी, क्या यहाँ के लिए क्या मेरवाड़ा रेजिमेंट है ये। बिल्कुल किसको लोग करते हैं, मेरवाड़ा रेजिमेंट के लिए यहाँ पर ये दुर्ग वगैरह सभी के लिए बना रहा हूँ। तो जी बिल्कुल, और इसके आपको ध्यान में रखना, राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो आप उसकी ट्रिक हैं, क्या ट्रिक हैं, कभी नहीं भूलोगे। मैंने एक बार याद की, मुझे 4 साल याद है। क्या सैनिक छावनियाँ, ए नन्नी ब्याव देखे, ए नन्नी ब्याव देखे, ए नन्नी ब्याव से, ए से क्या हो जाएगा, एरिनपुरा, न से क्या हो जाएगा, नशीराबाद, और नी से क्या हो जाएगा, नीमच हो जाएगा। ब्यावर से क्या हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा। क्या ये ब्यावर हो जाएगा अपना जो भी बात कर रहे हैं। और देश से क्या हो जाएगा, देवली हो जाएगा। और खेत से क्या होगा, खेरवाड़ा हो जाएगा। बिल्कुल आपको फैक्ट को ध्यान में रखना है। आपके लिए आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्योंकि आपके लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल आपको बताना है। तो इसके अलावा फैक्ट और क्या फैक्ट हैं यहाँ पर, क्या टाटगढ़ या महाराज यमद्रो गोराम जी, इसके स्थापना के बारे में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। बिल्कुल आपको जी बिल्कुल जी, इसके आता है क्या हो जाएगा, टाटगढ़। क्या पैर दो जो आपको तहसील के रूप में अभी बात की अपने, टाटगढ़। तो इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि कब हुई थी, तो 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, टाटगढ़ 1934 में। बिल्कुल आपको इतनी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ये कहाँ पर स्थान इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये कहाँ पर है, ब्यावर जिले में है। कहाँ पर है, ब्यावर जिले में। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा देखते हैं तो टोटगढ़ अपने अरावली अभ्यारण्य का विस्तार है। टोटगढ़ में क्या है, अरावली क्या है, अरावली अभ्यारण्य। अरावली अभ्यारण्य का क्या है, विस्तार है यहाँ पर। और इसके अलावा क्या यहाँ पर नदी के बारे में देख लेते हैं, नदियाँ कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं, जलापूर्ति कहाँ से होती हैं। बिल्कुल तो उद्योग धंधे क्या, बिल्कुल तो यहाँ पर क्या हम नदी देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, नदी कौन कौन सी यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। तो जी बिल्कुल नदी देख लेते हैं। तो क्या नदी, तो नदी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, खारी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी, खारी नदी हो जाएगी। तो कहाँ से, कौन से इसमें खारी नदी पर बांध बना हुआ, ये मोस्ट है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है ध्यानपूर्वक। तो ये कौन से गांव में है, तो कौन सा गांव हो जाएगा,
जालिया गांव हो जाएगा। कौन सा गांव हो जाएगा? जालिया गांव। कौन सा गांव हो जाएगा? जालिया गांव हो जाएगा। और जालिया गांव कहाँ पर है? यहाँ पर बना हुआ है। कौन सा डैम बना हुआ है? बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध बना हुआ है। कौन सा? साथ साथ आपको लिखना, लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। क्या? नारायण नारायण सागर बांध जो क्या मतलब ब्यावर का सबसे बड़ा है। क्या है यहाँ पर और फैक्ट क्या है? ब्यावर का ये जल में क्या सबसे बड़ा हो जाएगा? ब्यावर का क्या है? या डोर लगा देता है, ब्यावर का सबसे बड़ा है क्या? ब्यावर का क्या सबसे बड़ा बांध है ये, बिल्कुल आपको जाना। और इसकी नींव के बारे में पूछ लेते हैं, आखिर इसकी नींव कब रखी थी, किसने रखी थी? बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो करते थे इसकी नींव। तो नींव किसने रखी थी? तो नींव के बाद कब रखी गई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, लेकिन कब रखी थी? तो 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1955 को किसने रखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद की। पीएम कौन थे? तो कौन सी नदी में बांध बना हुआ था? खारी नदी में। कौन सा? जालिया गांव में बांध बना हुआ है। जालिया गांव में बांध बना हुआ है। और नारायण सागर बांध है। कौन सा बांध है? तो नारायण सागर बांध ब्यावर का सबसे बड़ा बांध है। तो इसकी नींव किस कब रखी गई? 31 अक्टूबर 1955 को रखी गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर डॉक्टर लगा देंगे आप, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और ये बनकर पूर्ण कब हुआ था? तैयार कब हो गया था? तो ये पूर्ण कब हो गया था? तो लगभग 1962 में हो गया था। कब हुआ था? 1962। जी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, 1962 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल ध्यान में रखना, 1962 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं उद्योग यहाँ पर कौन कौन से मुख्य रूप से आते हैं नाम। तो उद्योग ब्यावर में उद्योग कौन कौन से हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो क्या किसको लो कर देते हैं? उद्योगों को देखते हैं, उद्योग कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर। तो जी बिल्कुल उद्योगों के बारे में देख लेते हैं। लीजिए आपके सामने पेश हैं। तो बिल्कुल उद्योगों के बारे में क्या, तो दामोदर दास राठी नाम आता है इनका, बिल्कुल ब्यावर में बिल्कुल इनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्या मित्रों? दामोदर दास। क्या? दामोदर दास राठी, इनका महत्वपूर्ण योगदान है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो इनकी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो दामोदर दास है, इनकी बिल्कुल 2 फैक्ट हैं महत्वपूर्ण, बिल्कुल उनको भी बताना। इनकी जन्मभूमि कौन सी? तो पोखरण हो जाएगी। पोखरण इसका राइट आंसर होगा, जन्मभूमि। और कर्म भूमि क्या? पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर को पता है, आपको पता है बिल्कुल। बिल्कुल आप यहाँ समझ जाएंगे जी बिल्कुल। और कर्म भूमि, कुछ कर्सर मेरे माउस की थोड़ी सी समस्या आती है, उसके लिए कर्म भूमि। तो कर्म भूमि कौन सी वाली हो जाएगी? कर्म भूमि को आपको ध्यान में रखना है। तो कर्म भूमि क्या हो जाएगी? जी बिल्कुल ब्यावर। तो आपका ब्यावर पढ़ रहे थे, ब्यावर में है इसलिए अपन नाम लेते हैं, तो ब्यावर को लो कर देते हैं। कर्म भूमि कहाँ पर हो जाएगी? ब्यावर पर। इनके क्या योगदान है ब्यावर में, तो उनको देख लेते हैं। उद्योगों के क्या मतलब 3 मुख्य रूप से 3 वस्त्र मिल्स के नाम आते हैं जी बिल्कुल। तो क्या मतलब सूती वस्त्र के प्रथम 3 मिलें यहाँ पर स्थापित की गई हैं। तो पहली कब की गई? तो 1889 में, 1889 में, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। तो दया कृष्णा मिल कौन सी हो जाएगी? दया कृष्णा मिल से, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। दया कृष्णा मिल्स है, यहाँ पर क्या हो जाए? दया कृष्णा मिल्स लिमिटेड है। और नेक्स्ट लेते हैं इसके सेकंड वाली कब? तो 1906 में। कब? 1906 में। बिल्कुल ब्यावर के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आपको ब्यावर जिला के अध्ययन कर रहे थे, बिल्कुल ये 3। और एडवर्ड मिल से क्या हो जाएगा? एडवर्ड मिल से, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड है। और इसके बाद तीसरी आती है, तीसरी कौन सी आ जाएगी? 1925 के लगभग, 1925 के लगभग। कब है? 1925 के 25 में। तो क्या हो जाएगी? महालक्ष्मी मिल से। क्या हो जाएगी? महालक्ष्मी मिल से, महालक्ष्मी मिल से इसका नाम आता है बिल्कुल। और ये तीनों ही क्या? सूती वस्त्र। क्या है? सूती वस्त्र उद्योग है।
आपको इसको नोटिस करना है। कौन सी वाली है? तीनों ही सूती वस्त्र उद्योग ही प्रथम 3 मिले हैं जी, बिल्कुल ध्यान में रखना। और एक आती है इसके अलावा क्या, विजय कॉटन मिल्स है, एक आती है इसका मेन, वो तो अलग है। क्या? कॉटन मिल्स है। अब आप समझ गए होंगे टेक्निकल जी, बिल्कुल। तो इसके अलावा अपन देखते हैं नेक्स्ट है सीमेंट है जी, बिल्कुल अपन ने उद्योगों के बारे में मोस्ट हैं वो चर्चा कर लिए हैं। इसके अलावा देखते हैं सीमेंट है, क्या देखते हैं? सीमेंट है, देखते हैं क्या सीमेंट देखते हैं। तो सीमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल आपको देखना है। तो सीमेंट के लिए देखते हैं कौन कौन सी, तो नाम आता है किसका? श्री सीमेंट फैक्ट्री प्रसिद्ध है यहाँ की। क्या? कौन सी वाली? श्री सीमेंट फैक्ट्री यहाँ की प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो किसका नाम आता है? श्री सीमेंट। क्यों? कौन सी वाली प्यारे मित्रों? तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, श्री सीमेंट फैक्ट्री, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। श्री सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है, मतलब प्रसिद्ध है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है जी, बिल्कुल प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है बिल्कुल श्री सीमेंट फैक्ट्री। किस कहाँ पर है? तो ब्यावर जिले में। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो इनके क्या गोल्डन पिकअप पुरस्कार मिला यहाँ पर, इसलिए आपको सामने चर्चा करी श्री सीमेंट फैक्ट्री, इसको क्या मिला था? बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, क्या मिला? गोल्डन पिकॉक पुरस्कार। एक सेकंड जी, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार इनको इस फैक्ट्री को दिया क्योंकि ये प्रदूषण रहित हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसके अलावा अपन यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर तालाब कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल जी तालाबों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला नाम आता है फूल सागर वीर तालाब, बिल्कुल फूल सागर वीर तालाब, सॉरी फूल सागर इसका मुख्य रूप से नाम आ रहा है जी, बिल्कुल। तो किसको लो कर देते हैं? फूल सागर जी, बिल्कुल ये ध्यान रखना, फूल सागर वीर तालाब है। फूल सागर वीर तालाब, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है इसके। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना जी, बिल्कुल। स्थापना कब हुई थी? 1872 में स्थापना इसकी मानी जाती है। कब? 1872। तो आपको ध्यान में रखना 1872 में इसकी स्थापना हुई थी। तो किसने की थी? तो बिल्कुल ये भी मैं मोस्ट है आपको, फूल सागर वीर तालाब की स्थापना किसने की थी? कर्नल डिक्सन। वही आप कैंडिडेट का नाम आ रहा है, आपको बार बार तो आपको भूलना नहीं, कर्नल डिक्सन का योगदान है बिल्कुल ब्यावर में। कर्नल क्या? डिक्सन ही फॉलो कर देते हैं वापिस से जी, बिल्कुल। कर्नल डिक्सन की महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसके बारे में। और अपन चलते हैं नेक्स्ट ये, और क्या, पेयजल की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो पेयजल की आपूर्ति बीसलपुर से होती है, बिल्कुल परियोजना, आपने नाम सुना बीसलपुर परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती है। किसकी? पेयजल की आपूर्ति होती है, कहाँ से होती हैं? कहाँ से होती हैं पेयजल की आपूर्ति है? किसको? ब्यावर को। तो ब्यावर को कहाँ से होती है पेयजल की आपूर्ति? बीसलपुर परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती है। और यहाँ पर एक दर्रा का नाम आता है जी, बिल्कुल कौन सा दर्रा बड़ा प्रसिद्ध है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? बर दर्रा। कौन सा वाला दर्रा का नाम? बर दर्रा। तो बिल्कुल ये कहाँ पर है? तो जी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ पर है? मुख्य रूप से ब्यावर में। और कहाँ से? दोनों स्थानों को मिलाकर बनाया गया है, क्या? ब्यावर है। और बर कहाँ पर है? तो बर मुख्य रूप से कहाँ पर था? तो ये कहाँ पर था? पाली। लेकिन इन्हें अधिकांश भाग कहाँ पर हैं? तो बर दर्रा कहाँ पर है? पूर्ण रूप से बर का भाग, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पर है? तो ब्यावर में है। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना। तो ब्यावर इसका राइट आंसर होगा। बर दर्रा प्रसिद्ध है जी, बिल्कुल। तो इसके अलावा क्या क्या फैक्ट हैं इसके बारे में देख लेते हैं। सूचना आयोग का नाम बहुत आता है, तो जी बिल्कुल आपको सूचना आयोग के बारे में भी ध्यान रखना। सूचना आयोग अधिकार है यहाँ पर प्रमुख रूप से, बिल्कुल कुछ पॉइंट है उनको अपन चर्चा कर लेते हैं। सूचना का अधिकार बिल्कुल किसको लो कर देते हैं? सूचना का अधिकार, बिल्कुल आपको सूचना का अधिकार को बिल्कुल ध्यान में रखना। यहाँ पर क्योंकि आंदोलन हुए थे, क्या हुआ था? आंदोलन हुआ सूचना का अधिकार की पहले शुरुआत करके आंदोलन करने वाले का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। क्या?
आंदोलन। तो आंदोलन करने में इसका अरुणा राय का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? अरुणा राय का। अरुणा राय का महत्वपूर्ण योगदान है इस आंदोलन में। तो किसका? तो बिल्कुल सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। क्या? MKSS, क्या? सॉरी, MKSS है बिल्कुल जी। किसको ध्यान में रखना? MKSS। क्या? मजदूर, क्या? मजदूर किसान शक्ति संगठन। क्या क्या हो जाएगा? मजदूर किसान शक्ति संगठन, बिल्कुल। तो बिल्कुल लिख देते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। मजदूर किसान संगठन, बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या? MKSS है, मजदूर किसान और शक्ति संगठन, बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसको क्या, कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो मैग्सेस है। क्या मित्रों? मैग्सेस को अरुणा राय को पुरस्कार दिया गया और इनका महत्वपूर्ण योगदान है, बिल्कुल। तो बिल्कुल इसके अलावा अपन देख लेते हैं कि एक एक्ट आया था। एक्ट का प्रसिद्ध है बिल्कुल सूचना के अधिकार में। एक्ट का नाम तो आपको एक्ट है, इन्हीं की प्रयासों से, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्या एक्ट है? RTI का मुख्य रूप से नाम आता है RTI। तो क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये एक्ट कब का है? 2005 का है। कब का है? 2005 का है। और इसमें क्या मित्रों, और इसके बाद एक्ट या प्रस्तुत किया था। इसके अलावा नाम आता है क्या? राज्य सूचना आयोग। अपन बात कर रहे थे क्या? राज्य सूचना आयोग। इसका नाम आता है राज्य सूचना आयोग का मुख्य रूप से नाम आता है राज्य सूचना। तो इसके गठन है, तो गठन को आपको ध्यान रखना है। गठन कब किया गया था? तो 2006 में गठन किया गया था। इसके मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना। क्या? 2006 डेट इसमें मुख्य है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना। 13 अप्रैल, प्रॉपर डेट क्या हो? 13 अप्रैल 2006। और यहाँ के अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन? अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा जी? बिल्कुल अध्यक्ष कौन हो जाएगा जी? बिल्कुल MD खुराना। कौन हो जाएगा? MD खुराना। MD खुराना को आपको ध्यान में रखना है जी। इसके अलावा और फैक्ट हैं ब्यावर में सैनिक छावनी की क्रांति। और क्या विद्रोह, सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। क्या मित्रों? यहाँ पर ब्यावर में सैनिक छावनी थी, बिल्कुल थी। क्या ब्यावर में क्या थी? सैनिक छावनी, बिल्कुल क्या थी? सैनिक छावनी। ब्यावर में क्या थी? सैनिक छावनी थी। लेकिन यहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। क्या? विद्रोह नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? विद्रोह नहीं हुआ था यहाँ के। और इसके अलावा खेरवाड़ा सैनिक छावनी, वहाँ पर भी विद्रोह नहीं हुआ था। और यदि पूछा जाए कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल एक भी पूछा गया था। तो नशीराबाद में सबसे पहले 1857 की नशीराबाद सैनिक छावनी। कहाँ पर? 28 मई 1857 को सैनिक विद्रोह सबसे पहले हुआ था। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है जी, बिल्कुल। इसके अलावा फैक्ट मुख्य कौन कौन से थे उनके बारे में भी देख लेते हैं। बिराटिया खुर्द, जो कि क्या राज्य, क्या मित्रों? रायपुर। और रायपुर में क्या मित्रों? यहाँ पर बिराटिया खुर्द, जो कि रायपुर में स्थान है मुख्य। क्या नाम लिख लेते हैं, बिल्कुल क्या हुआ। इसके बाद नाम आता है बिराटिया खुर्द। बिराटिया खुर्द में नाम आता है, किसका नाम आता है? एक तो रायपुर का। रायपुर आपने नाम आया, आपने ध्यान दिया हो तो रायपुर में यहाँ क्या? बाबा रामदेव के नाम दीजिए। क्या मित्रों? बाबा, बिल्कुल मैं डॉट लगा के आप समझ गए होंगे। बाबा रामदेव जी। क्या? रामदेव जी का क्या यहाँ पर मेला बढ़ता है? और मेला बढ़ता है। और कितना? 5 मंजिला है। बिल्कुल यहाँ पर मैं तो क्या है? बाबा रामदेव जी का यहाँ 5 मंजिला हैं। और मेला भी बढ़ता है। मेला कब रहता है? बिल्कुल चर्चा करेंगे। मंजिला मेरे यहाँ थोड़ी सी कंप्यूटर मिस्टेक कराई यहाँ। तो इसके अलावा अपन देखते हैं तो कब मेला बढ़ता है जी। बिल्कुल मेला के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेला कब बढ़ता है? तो मेला बढ़ता है यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी। क्या हो जाएगा? भाद्रपद
इसको लो कर देते हैं शुक्ल दसवीं को लो कर देते हैं। बिल्कुल आपको विराट या कुर्द रायपुर और क्या रायपुर बाबा रामदेव जी का यहाँ पर मेला बढ़ता है, और कब बढ़ता है, भाद्र शुक्ल दसवीं को बढ़ता है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या आता है बिल्कुल जी, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे जी बिल्कुल। तो क्या दादी धाम यहाँ के अंदर सती की जो आपको पता वो भी यहाँ के लिए प्रसिद्ध है बिल्कुल। और तिल से बनी यहाँ के लिए वस्तुएं कौन कौन सी वस्तु तिल से बनी हुई प्रसिद्ध है यहाँ की। तिलपट्टी आपने नाम सुना होगा, क्या तिलपट्टी, तो तिल से बनी हुई यहाँ की तिलपट्टी प्रसिद्ध है। क्या तिल से बनी हुई यहाँ की क्या तिलपट्टी प्रसिद्ध है, तिलपट्टी प्रसिद्ध है बिल्कुल, आपको ध्यान रखना जी। तो इसके अलावा और क्या फैक्ट आता है तो यहाँ पर क्या धुलंडी आपने धुलंडी में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। यहाँ पर ये फैक्ट भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण सभी फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कौन कौन से धुलंडी, क्या सॉरी यहाँ पर कुछ आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सही। धुलंडी, तो धुलंडी यहाँ क्या बादशाह की सवारी निकाली जाती है। किसकी सवारी निकाली जाती है, बादशाह की सवारी निकाली जाती है कि क्या सवारी निकाली जाती है यहाँ पर धुलंडी क्या मतलब बादशाह की सवारी निकाली जाती हैं। तो कब निकाली जाती हैं बिल्कुल आपको ध्यान में रखना, चैत्र प्रतिपदा को। कब निकाली जाती हैं बिल्कुल आपको ध्यान में रखना, क्या चैत्र प्रतिपदा को निकाली जाती हैं बिल्कुल, फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपने नाम सुना देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है। आप किसकी होली कौन सी है, तो बिल्कुल देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है, क्या है प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, प्रसिद्ध है बिल्कुल, देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है। और इसके अलावा क्या फैक्ट है यहाँ पर बिल्कुल मोस्ट हैं। यहाँ पर एक गणितज्ञ का नाम है, यदि ध्यान रहे तो बिल्कुल रखना है, डंकन सोमरवील, शास्त्रीय गणितज्ञ का जन्म यहाँ पर हुआ था। तो बिल्कुल और यहाँ पर एक प्रथम साक्षर गांव, उसको भी आपको ध्यान रखना है। एक फैक्ट ये भी महत्वपूर्ण है, तो क्या प्रथम साक्षर गांव, क्या बिल्कुल ध्यान रखना, राजस्थान का क्या हो जाएगा प्रथम साक्षर गांव कौन सा वाला बिल्कुल, तो यहाँ पर स्थित है बिल्कुल, आपको ध्यान रखना जी। तो कौन सा वाला, मसूदा जी क्या प्रथम साक्षर बिल्कुल पूर्ण रूप से साक्षर गाँव है। तो मसूदा यहाँ पर स्थित है, मसूदा को बिल्कुल आपको नोट करना है जी बिल्कुल, मसूदा को आपको नोट करना है। इसके और देखते हैं बदनौर, एक आपको नाम सुनाई देगा बदनौर, क्या बदनौर कहाँ से लिया गया था, बिल्कुल ये भीलवाड़ा का भाग था बदनौर, लेकिन अब कहाँ पर है, ब्यावर में स्थित हैं बदनौर। किसको लो कर देते हैं, बदनौर को लो कर देते हैं। बदनौर जो के बीच में आपने युद्ध सुना होगा, बदनौर में राणा कुंभा वर्सेज कुतुबुद्दीन शाह और महमूद शाह खिलजी, ये मिलकर क्या युद्ध हुआ था यहाँ पर, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना, बदनौर का युद्ध बिल्कुल प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल देख लेते हैं बदनौर का युद्ध, तो किस किस के बीच में हुआ था, तो क्या महाराणा कुंभा वीएस वर्सेज किसके दे, तो कुतुबुद्दीन शाह, कौन था कुतुबुद्दीन शाह प्लस कर देते हैं कौन, महमूद खिलजी, क्या महमूद खिलजी। तो कुतुबुद्दीन शाह कहाँ का शासक था, बिल्कुल कुतुबुद्दीन शाह कहाँ का, गुजरात का, क्या गुजरात का शासक था। बिल्कुल आपको डॉट के माध्यम से समझा दे, बिल्कुल समय बहुत हो गया। और देखते ही है महमूद खिलजी, ये कहाँ का शासक था, ये मालवा का शासक था, कहाँ का, मालवा का शासक था, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है मालवा का। और इनके बीच में इन्होंने क्या अंदरों महाराणा कुंभा को हराने के लिए एक बीच में संधि कर ली थी, तो उसे संधि का नाम है चांपानेर की संधि। तो कब की थी, तो 1456 में की थी। कब, बिल्कुल सटीक डेट है, क्या 1456 में किसकी संधि की थी, चांपानेर की संधि की थी। किसने, कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी ने मिलकर क्यों की थी चांपानेर की संधि, ताकि मिलकर किसको, महाराणा कुंभा को हराएंगे। तो बिल्कुल महाराणा कुंभा, लेकिन विजय की बात है, इन दोनों ने मिलकर महाराणा कुंभा पर अटैक किया, बदनौर में युद्ध हुआ था बिल्कुल। तो इस विजय की बात की जाए तो किसकी,
विजय की बात है, तो विजय की किसकी हुई थी? तो महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, प्रसिद्ध है इसलिए आपके सामने बताया है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, बिल्कुल मोस्ट है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं भूल जाए। यदि आपको पहले याद हो तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल प्रसन्नता के लायक हो आप बिल्कुल। इसके अलावा एक गिरीश सुमेल का नाम सुना होगा आपने, गिरीश सुमेल का युद्ध किसका बिल्कुल नाम आता है, किसका मैं लिख देता हूँ, गिरीश सुमेल, गिरीश सुमेल का युद्ध, गिरीश सुमेल का युद्ध। तो बिल्कुल गिरीश सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो बिल्कुल यदि आपको डेट पूरी रहते चौको, लेकिन वरना आप 1544 कर सकते हैं, लेकिन आपको फिक्स किया था 5 जनवरी 1544 को। कब हुआ था? 1544। तो 5 गिरीश सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को। लेकिन ये प्रसिद्ध है इसलिए आपके सामने इसको तथ्यात्मक सभी फैक्ट पर चर्चा करेंगे। तो कहाँ पर मेन जगह कहाँ पर है? जैतारण है। कहाँ पर है? जैतारण के नज़दीक है। किसके नज़दीक है ये? जैतारण के नज़दीक है, जैतारण के नज़दीक है जी बिल्कुल। और देखते हैं तो बिल्कुल किस किस के मध्य हुआ था, ये भी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो मालदेव वर्सेज क्या मित्रों? राव, ये क्या मारवाड़ के शासक थे? कौन? राव मालदेव। तो क्या राव मालदेव वर्सेज किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। क्या हुआ? शेरशाह सूरी, राव मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। तो मालदेव की तरफ से कौन युद्ध में भाग लिया था? तो क्या जेता और कूपा। मैन किसी योद्धाओं का नाम आता है, जेता और कूपा का नाम आता है, जेता और कूपा का मुख्य रूप से नाम आता है। इधर कौन कौन थे? तो यहाँ पर था, कौन था? एक तो मेड़ता से कौन था? वीरमदेव। कौन था? वीरमदेव। मेड़ता से कौन थे? तो वीरमदेव थे। एक बीकानेर से थे कल्याणमल। कौन? राव कल्याणमल। तो कल्याणमल को लोग कर देते हैं। तो बिल्कुल कैंडिडेट मोस्ट है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और तो क्या युद्ध एक आपको हिस्टोरिकल थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ कि तो मेरे को युद्ध वो बिल्कुल स्थिति नहीं। तो ये कल्याणमल ये क्या यहाँ इन्हीं के व्यक्ति थे, लेकिन क्या राव मालदेव ने इनके जागीरें छीन ली थी। तो ये शेरशाह सूरी के पास जाकर मांगे कि आपकी दीनता स्वीकार करेंगे, बिल्कुल आप एक बार हमारी रियासतें वापस दिला दो। तो वीरमदेव को इनके क्या मित्रों, वीरमदेव को बिल्कुल मेड़ता इनको मिल गया था फिर, और बीकानेर से कल्याण में राव कल्याण को इनको भी मिल गया था। तो बिल्कुल, लेकिन तो ये इनकी तरफ से लड़ रहे थे, और मालदेव की तरफ से, राव मालदेव की तरफ से जेता और कूपा। लेकिन क्या शेरशाह सूरी ने चालाकी से जेता और कूपा को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, दोनों ने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे आपकी तरफ। तो फिर मालदेव ये क्या मतलब ये संघ की प्रवृत्ति के शंका ज़्यादा करते थे अपने बच्चों में। तो क्या तो शंका ज़्यादा करते थे, तो फिर इन्होंने क्या किया था मालदेव ने, तो फिर इनके क्या मतलब शेरशाह सूरी ने जालीदार पत्र फिकवा देंगे, जेता और कूपा हमारी तरफ पहुँच चुके हैं और ये सिरोही की तलवारें लाकर हमें देंगे, सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे जब इनको पत्र मिले तो इन्होंने सेना वापिस से मारवाड़ की, जो कि जोधपुर में जाने के लिए ठान लिया था, हम जोधपुर जाएंगे। फिर ये सेना लेकर चले गए, लेकिन जेता और कूपा अपनी आन बान शान के लिए इस युद्ध में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया बिल्कुल। तो इन्होंने शेरशाह सूरी को बिल्कुल हार ही गए थे, बिल्कुल सेना वीरमदेव सभी को बिल्कुल हरा ही दिए थे, जेता और कूपा इतने बहादुर थे। लेकिन एक बीच में से कौन आ जाता है बिल्कुल, तो एक व्यक्ति आता आश्रित खां, क्या मतलब आश्रित खां, जो कि आश्रित के रूप में जलाल खां जलवानी आ जाता है। क्या? जलाल खां जलवानी। तो क्या जलाल खां को बिल्कुल नाम ध्यान रखना, जलाल खां का नाम आता है मुख्य रूप से जलाल खां जलवानी। क्या जलाल खां जलवानी और सेना लेकर आ जाता है, जिससे क्या इनके किसकी शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है, किसकी? शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है। तो विजय होने के बाद ये कुछ एक किताब आती है, कौन सी? फरिश्ता एक किताब लिखता तारीख ए फरिश्ता। क्या कौन सी किताब का नाम भी आपको ध्यान? तो कौन? फरिश्ता। कैंडिडेट का नाम ध्यान बिल्कुल रखना है, फरिश्ता एक यहाँ पर क्या मतलब लेखक के रूप में था। फरिश्ता कौन सी बुक में लिखता? तारीख ए कृष्ण क्या मतलब फरिश्ता तारीख ए फरिश्ता में लिखता हो क्या मुट्ठी, कौन कहता है? फरिश्ता में लिखा हुआ है कि शेरशाह सूरी के कुछ बोल हैं, मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये किसने किया था? मुट्ठी पर बाजरे के लिए।
मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये किसने कहा था? तो शेरशाह सूरी ने कहा था, क्योंकि मारवाड़ में क्या होता, लेकिन यदि कौन जलाल खां जलवानी सेना लेकर नहीं आता तो जेता और कुपा युद्ध जीत जाते हैं। तो ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आशा करते हैं कि आपको क्लास की अच्छी लगी होगी। यदि ये मेहनत आपको अच्छी लगी तो क्लास को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लिए निरंतर संघर्ष करते हैं। बिल्कुल पूरा देखा है, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देंगे कि क्लास कैसी लगी आपको, और ये PDF कहाँ मिलेगी आपको, इसका भी लिंक टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। और आपको क्लास को लाइक करना और शेयर करना, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। बिल्कुल आपके 19 नए जिले बने हैं, उनका कौन कौन सा भाग है, उन सभी के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो 33 जिले हैं उनसे कौन कौन से उपखंड हुआ जो कि इसलिए उनको निकाला गया है, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैप साथ में लेकर रखेंगे ताकि आपको जो ट्रिक है अधिक से अधिक ट्रिक भी लेकर आएंगे, ताकि आसानी से दोनों, या तो आपको मैप से याद करवा देंगे, मैप से नहीं हुआ तो फिर ट्रिक बता देंगे। तो दोनों फैक्ट से आपसे सामने तथ्यात्मक कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल सभी के बारे में बताया। और आपको क्लास को शेयर करें, लाइक करें, आपका प्रेम बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।